विपक्ष हमेशा ऐसे मुद्दों की तलाश में रहता है जिन्हें उछालकर वह सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर सके। बिहार का विपक्ष इस मामले में भाग्यशाली है। उसे बैठे बिठाए कई ऐसे मुद्दे मिल गए हैं जिनके सहारे वह सरकार को घेर सकता है। इसकी बानगी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में दिखी भी। इनमें कुछ मुद्दे तो तात्कालिक होते हैं और कुछ दीर्घकालिक मुद्दे बाज दफा विपक्ष की कामयाबी के आधार भी बन जाते हैं। बिहार में फिलवक्त 4 ऐसे मुद्दे विपक्ष के हाथ लग गए हैं जिनके सहारे वह सरकार को घेर सकता है। सत्ताधारी दलों की जमीन दरकाने में विपक्ष उन मुद्दों की मदद ले सकता है। विपक्ष के पास बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा है, इसे लेकर वह जनता के बीच जा सकता है। हत्या, बैंक लूट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लूट डकैती की घटनाएं बिहार में बेलगाम हुए अपराध के गवाह हैं। भ्रष्टाचार के मामले भी विपक्ष को तलाशने की जरूरत नहीं है। बारिश के दिनों में लगातार पुलों का धाराशायी होना भ्रष्टाचार को ही तो उजागर करता है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बिहार के बड़े प्रशासनिक अधिकारी संजीव हंस की बेशुमार संपत्ति का उजागर होना भी सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। खासकर तब जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह नारा रहा है कि क्राइम और करप्शन से कभी समझौता नहीं करेंगे। पुलों के ढहने की घटनाओं, अपराधियों का तांडव, संजीव हंस जैसे मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी की असलियत सामने आने के बाद विपक्ष शायद ही चुप रहेगा। नीति आयोग की पैरामीटर का हवाला देकर केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ मना कर दिया है। हालांकि बिहार के लिए केंद्रीय बजट में बड़ी राशि का प्रावधान कर केंद्र सरकार ने इस मांग के असर को काफी हद तक कम किया है, लेकिन यह मुद्दा अब भी जिंदा है। यह सच है कि विशेष राज्य की मांग मूल रूप से नीतीश कुमार के दिमाग की उपज है, लेकिन उनके शांत पड़ जाने से विपक्ष ने इसे लपक लिया है। बिहार में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सर्वाधिक उछल रहे हैं। इससे एक संकेत तो मिल रहे हैं कि विपक्ष अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा जरूर बनाएगा। आरजेडी के साथ सरकार चलाते नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण का काम कराया। बिहार की इस मांग को भी केंद्र ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने अपने खर्च से यह बड़ा काम किया। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हुई। झारखंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी अपने स्तर से जाति सर्वेक्षण कराने की सुगबुगाहट दिखाई। कांग्रेस ने तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का वादा किया। हालांकि सत्ता न मिल पाने के कारण कांग्रेस का यह वादा पूरा नहीं हो पाया। बहरहाल बिहार सरकार ने न सिर्फ जाति सर्वेक्षण कराया, बल्कि इसकी उपयोगिता साबित करने के लिए आरक्षण की सीमा में भी संशोधन किया। 50% की आरक्षण सीमा राज्य सरकार ने 65% कर दी। इस आधार पर शिक्षकों और दूसरे विभागों में नियुक्तियां भी हुई। स्कूलों में हेडमास्टर के लिए निकाले गए विज्ञापन में भी 65% आरक्षण सीमा का ध्यान रखा गया। इसी आधार पर आगे भी सीएम नीतीश कुमार ने 5 लाख और सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, पर पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की बढ़ी सीमा पर रोक बरकरार रखने के आदेश के बाद नियुक्तियों में पेंच फंस सकता है। इस अवसर को विपक्ष भुनाने से तनिक भी संकोच नहीं करेगा। आरजेडी ने इस पर सवाल भी उठाया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव तो साफ कहते हैं कि यह सरासर भाजपा का खेल है। अब राज्य सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह पत्र केंद्र सरकार को भेजा तो उस पर जानबूझकर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया।